चलिए चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू न सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तब तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? है? उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से छूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ऐसा? परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, इस बूंद की कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने उससे कहा, जब तक तुम मेरे पास हो तब तक तुम्हें कोई छू न सकेगा। बूंद ने लेखक को धन्यवाद कहते हुए कहा, जब तक सूर्य के दर्शन नहीं होते तब तक मुझे अपनी रक्षा करनी है। जब सूर्य आ जाएंगे तो मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी और मैं उड़ जाऊंगी। बूंद लेखक से कहती है, मेरा जीवन विभिन्न घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ नहीं दुखेगा। इस पर लेखक कहते हैं, अच्छा सुनाओ तुम्हारी कहानी। बूंद अपनी कहानी सुनाती है। वह कहती है, मेरे पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में रहती थी। सूर्यमंडल में सूर्य अपने निश्चित राह पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। हमारे ब्रह्मांड में अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। इस पर लेखक कहते हैं, ठहरो, क्या तुम्हारे पूर्वज अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? बूंद कहती है? मेरे वंशज
आज भी सूर्यमंडल में सूर्य के मुख को उज्जवल कर रहे हैं। मेरे वंशज आज भी सूर्य की जमीन पर नाच रहे हैं। एक दिन की बात है, दूर कहीं से आते हुए एक प्रकाश पिंड दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह सूर्य को नष्ट कर देगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वह प्रकाश पिंड सूर्य के सूर्य से काफी दूर से निकला, पर उसकी आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा थी कि सूर्य का एक भाग टूटकर उसके कई टुकड़े हो गए। उसमें से एक टुकड़ा था पृथ्वी पृथ्वी जो ठंडी होकर पृथ्वी बनी। लेखक बूंद से कहते हैं कि ऐसा लेखक बूंद से कहते हैं कि ऐसा परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी?